सूरह निसा आयत नंबर 113 का मैं अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आमिल भी बन सकती हैं, कामिल भी बन सकती हैं, रूहानियत हासिल भी कर सकती हैं, अपने मामलात को भी ख़त्म कर सकती हैं, दूसरों के मामलात के लिए भी इसकी चिल्लाकशी कर सकती हैं। इसी तरह आप किसी प्रॉब्लम के अंदर, खा वो प्रॉब्लम किसी सूरत के अंदर है, अगर आप मुब्तला हैं तो अल्लाह के फजल व करम से उससे आपको 1% नहीं, 2% नहीं, 100% इस आयात करीमा की बरक़ात से आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह अगर आप नीयत इसके अंदर जिन्नात से दोस्ती की भी कर सकती हैं और अपने मामलात को ख़त्म करने की भी कर सकती हैं। सूरह निसा आयत नंबर 113 है, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वकान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। इतना ताकतवर और पुरतासीर अमल है। आप इसको अगर तवज्जो के साथ इसका तर्जमा पढ़ेंगे और इसको देखेंगे, इस आयत करीमा की चिल्लाकशी करेंगे, तो आप इसके आमिल एक नहीं, दो नहीं, औलिया, सूफिया, कामिलीन, बुज़ुर्ग, गौस, कुतुब, अबदाल, उनका ये वतीरा और उनका ये अमल रहा है। इससे वो इस कदर रूहानियत हासिल करते थे, अपने मामलात और दूसरों के मामलात को किस कदर वो कंट्रोल करते थे। इस कदर इसकी ताकत और पुरतासीर है। इसको हर शख्स कर सकता है, आम इजाज़त के साथ इसको कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहली चीज़ ये है कि ये ऐसी आयात करीमा है, अगरचे आपका कोई भी बच्चा, उसका ज़हन काम नहीं करता, पढ़ने के अंदर वो तकरीबन बिल्कुल आपको कमज़ोर नज़र आता है, तो उसके लिए भी ये आप कोई औरत भी करना चाहे, अपने बच्चे के लिए मर्द करना चाहे, वो भी कर सकता है। इस कदर इस पुरतासीर अमल है। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वकान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। आपने अगर आपका बच्चा और पढ़ाई के अंदर कामयाब नहीं हो रहा, अक्सर लोग हमसे शिकायत करते हैं, अलामा साहब, कि हमारा बच्चा है, अच्छे नंबर लेता था, अब इस कदर वो अपना उसका ज़हन फिर चुका है कि वो ज़हन उसका कमज़ोर हो चुका है, अब जो कुछ भी याद करता है तकरीबन उसको भूल जाता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने इस आयत करीमा को, सूरह निसा की आयत नंबर 113 को सुबह के टाइम 3 मरतबा और शाम के टाइम 3 मरतबा पढ़ के सबसे पहले अपना दायां हाथ जो है ना उसके सर के ऊपर रख लें। रख के आप उसको दम भी करें और पानी के ऊपर दम करके पिलाएं। अल्लाह के फजल व करम से उसका ज़हन भी तेज़ होगा और पढ़ाई के अंदर कामयाब होगा, नाकाम नहीं होगा। इस कदर ऐसी पुरतासीर अमल है। अब दूसरे अमल की जानिब बढ़ते हैं कि आप अगर चाहती हैं कि मैं इस आयत करीमा का आमिल कामिल बनूं तो बन सकते हैं। अगर आप चाहती हैं इस आयत करीमा की रूहानियत हासिल कर सकूं तो कर सकती हैं। अगर आप चाहती हैं नेक मखलूक से दोस्ती करने के लिए वो भी कर सकती हैं। अगर आप चाहती हैं कि और इसके अमल से अपने मामलात और दूसरों के मामलात को ख़त्म करने की नीयत से मैं चिल्लाकशी करूँ, फिर भी आप कर सकती हैं। बैक वक़्त इसके अंदर आप जितनी नीयतें मैंने आपको बताई हैं, इतनी नीयतें आप कर सकती हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप इसके आमिल कामिल बनने के लिए करना चाहती हैं तो इस आयत करीमा को आपने 371 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। और कोशिश फरमाएं, ये कुरान मजीद की आयत करीमा है तो इसको बावुज़ू होकर, खुशबू लगा के, अच्छे कपड़े पहन के आप एक नशिस्त के अंदर पढ़ना है। और पढ़ना कितने दिनों तक है? कम अज़ कम 21 दिन तो इसके लिए लाजमी है। इतनी तादाद के अंदर रोज़ाना पढ़ें। आमिल कामिल नीयत बनने के बाद आमिल कामिल की नीयत करके इसको पढ़ें, एक नशिस्त के अंदर बैठ के पढ़ें। जब आप इसको 21 दिन तक कर लेंगे, फिर इसकी हमेशा रूहानियत अपने पास रखने के लिए सिर्फ 5 मरतबा इस आयत करीमा को सुबह और 5 मरतबा शाम को पढ़ के अपने जिस्म के ऊपर दम कर दिया करें। उसकी एक मिसाल भी मैं आपको बयान करता चलूँ। मैंने एक आदमी को ये अमल कराया आमिल कामिल बनने के लिए। अब उसने आमिल कामिल बनने के लिए क्यों मुझसे ये इजाज़त तलब की, कोई ऐसा अमल बताएं जिसके करने से मैं अपने मामलात और दूसरों के मामलात ख़त्म करना चाहता हूँ।
दरअसल उनके अपने मामलात, घर के अंदर कुछ मामलात थे जो वो अरसे दराज से हल नहीं हो रहे थे, पर उसने इसका चिल्ला किया। करने के बाद वो मुझे ख़ुद कहने लगा, जैसे ही मैंने अपने मामलात की तरफ बढ़ा, अपने बच्चों की तरफ बढ़ा जिनके ऊपर ये मसाइल पुराने से पुराने चल रहे थे, मैंने ख़ुद अपनी आँखों से इस अमल के ज़रिए से उनकी काट भी की और उनको मुकम्मल ख़त्म भी किया। इस कदर इसकी ताकत है, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आप जिन्नात से दोस्ती करने के लिए करना चाहते हैं तो यही तरीका रखना होगा, एक नशिस्त के अंदर बैठ के करें। इसी तरह अगर आप इसकी रूहानियत हासिल करने के लिए करना चाहते हैं तो फिर भी आप यही एक नशिस्त के अंदर इसी नीयत के साथ, रूहानियत हासिल करने की नीयत से आप कर सकते हैं। अपने मामलात हल करने और दूसरों के मामलात हल करने की नीयत से भी आप इसको कर सकते हैं। ये पुरतासीर और बिल्कुल आसान और मुजर्रब और ताकतवर अमल है जो आपको इसके करने से इस कदर फ़वायद हासिल होंगे, इसके अंदर कोई नुकसान या इस कदर कोई इस तरह का कोई ख़दशा या इस तरह के कोई नुकसान होने के 1% भी अलामात नहीं हैं। अल्लाह के फजल करम से इसके अंदर फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसानात 1% भी नहीं हैं। हाँ, अगर आप जिन्नात से दोस्ती करने के लिए कर रही हैं तो एक मेरी बात याद रखना, बार बार मैं कहता हूँ अपनी वीडियो के अंदर, जिन्नात से दोस्ती हो जाएगी। हो सकता है आपको ज़हरन नज़र आए, हो सकता है ख्वाब की सूरत के अंदर नज़र आए, लेकिन दोस्ती हो जाएगी। आप उनको ज़हरी तौर पर या आपको नींद की सूरत में या आपको चलते फिरते आप उसको देख सकते हैं, उनसे दोस्ती भी कर सकते हैं। वो आपके मददगार बनकर भी रहेंगे और आपके इर्द गिर्द भी रहेंगे, लेकिन उसके अंदर आप किसी किस्म का उनसे कोई काम वगैरह नहीं ले पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपके ऊपर कोई मसाइल आती हैं, कोई इस तरह की मुश्किलात आती हैं या जादू जिन्नात या सहर या आसिब के मामलात आती हैं, तो उनको कवर करने के अंदर आपकी मदद वो ज़रूर करते रहेंगे। आपके मुहाफ़िज़, सेफ्टी गार्ड, आपके गार्ड बनकर हमेशा आपके पास रहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट्स के अंदर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद फरमाए। एक नए मौजू के साथ, एक खूबसूरत अमल के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।